ये पानी जब तक गर्म होगा तो हम इसको अच्छी तरह से गूंद देंगे बेसन को, और फिर इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। ये देखिए काफी टाइट जो है बन गया है। अब इसके लिए हम जी छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। इस तरह से बॉल बनाकर और हमें पानी में डालनी है और फिर इनको बॉईल करना है। सायरा जी, चावल जो आपने बताई, आपने कितनी देर भिगोए पहले से? ये देखो चावल पर डिपेंड करता है कि हम कौन से चावल बना रहे हैं, क्योंकि सेला चावल जो होते हैं वो बिना भिगोए जो है बनते तो है नहीं, तो लेकिन कुछ चावल ऐसे होते हैं 1 घंटा भिगोने पड़ते हैं, कुछ होते हैं 2 घंटे भिगोने पड़ते हैं, या कुछ ऐसे भी चावल होते हैं कि जो बस आधा घंटा भिगोया या 5 मिनट भिगोए और बना लेते हैं। तो वो चावल के ऊपर डिपेंड करता है। बेसन हमें टाइट इसलिए रखना है क्योंकि जब हम पानी में डालते हैं, अगर पतला बेसन होता है तो वो पानी में मिक्स हो जाता है जी। और कोशिश करेंगे पानी गर्म होना चाहिए तभी हम बॉल्स डालें, इसीलिए पहले पानी गर्म करने के लिए हमने रखा था। अब हम इनको बॉईल करेंगे, तो हम इसको चेक करेंगे पहले कि ये बॉईल हो चुके हैं या नहीं। इसके लिए मुझे 1 स्पून दे दीजिए, थोड़ा सा इसको चलाएंगे। तो इसे कितनी देर पकाना होगा ऐसे? बस इसको 5-10 मिनट पकाइए, क्योंकि पूरा तो ये गलाना नहीं है, हमें सिर्फ इतना रखना है कि ये टूटे नहीं। आप चाहें तो इसको चावल की जगह ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं, कि उसमें मसाला भूने थोड़ा सा पानी डालकर और खंड भी डालकर आप बना सकती हैं, तो वो रोटी के साथ भी सर्व किया जा सकता है। तो ये देखिए हमारे ये एक तरह से बिल्कुल बॉईल हो चुकी हैं। अब हम इनको निकालेंगे पानी में से जी। इसके लिए हाँ 1 प्लेट दे दीजिए मुझे, और थोड़ा बड़ा स्पून। कुछ लोग इसको ऐसे बॉईल करने के बाद इसकी कटिंग करके और इसको सॉस के साथ भी खाना पसंद करते हैं जी। शाम में स्नैक्स जी, शाम में चाय के साथ। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हम पहले थोड़ा इसको ठंडा कर लेंगे। चाहे तो 2 पीस कर सकती हैं, और अगर आपको छोटे पीस चाहिए तो आप इसके 4 पीस भी कर सकती हैं। अब क्योंकि जो आपने पूरा पेस्ट बनाया था वो ज्यादा थिक था जी, तो उसे काटने में भी प्रॉब्लम नहीं जी होगी। बहुत इजीली ये कट रहा है। ये देखिए सारी बॉल्स हमने कटिंग कर ली हैं जी। अब हम चावल तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे, फिर कढ़ाई में चावल के अकॉर्डिंग हम ऑयल डालेंगे। तो इसके लिए ऑयल दे दीजिए। ये कोई पर्टिकुलर ऑयल होता है या आप कोई भी नहीं, कोई भी ले सकते हैं, आप सरसों का भी ले सकते हैं, रिफाइंड भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। अच्छा, घी में भी कर सकते हैं। ओके। जब ऑयल गर्म हो जाएगा हमारा तो हम इसमें जीरा डालेंगे। अच्छा, जीरा लीजिए।
जीरा हम अपनी पसंद के मुताबिक डालेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को जीरा ज्यादा पसंद होता है, कुछ को कम पसंद होता है, तो हम इसी के हिसाब से डालेंगे। तो जीरे को हम ब्राउन करेंगे। जब जीरा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें ये खंडवी जो है इसको लाइट फ्राई करेंगे। इसको साथ के साथ हमें चलाते भी रहना है। बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि ये टूटनी नहीं चाहिए। फिर हम इसको पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाए। ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है, क्विक एंड सिंपल रेसिपी जो कि आराम से कोई भी बना सकता है। और सारे इंग्रेडिएंट्स भी मतलब ऐसे हैं कि जो आपके किचन में आपको आसानी से मिल सकते हैं। ये देखिए हमने दूसरी तरफ से इसको पलट दिए सबको। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक चावलों के हिसाब से। ठीक है, जैसे चलाती रहूं जी। चावल के हिसाब से हम नमक डालेंगे इसमें। थोड़ी सी लौंग डालेंगे खुशबू के लिए। अच्छा सायरा जी, अलग से नमक डालने का कोई रीजन? इसके नहीं, बाद क्योंकि हमने पहले अगर हम डालते हैं तो फिर ये इसके साथ फ्राई होंगी तो इसमें नमक तेज हो सकता है। तो क्योंकि अब नमक डालते ही हम चावल डाल रहे हैं, तो फिर नमक जो है वो चावलों में ही मिक्स होगा साथ में। ओके ओके, ठीक है जी। हम इसमें चावल डालेंगे और फिर पानी डालेंगे। पानी हमें चावलों के हिसाब से डालना है। इतना ही डालना है कि चावल हमारे गल जाएं। और बहुत एहतियात से हमें चलाना है कि चावल हमारे टूट ना जाएं। अगर बहुत से नाज़रीन ऐसे होते हैं कि जो चटपटा पसंद करते हैं, अगर वो चाहें तो इसमें मिर्च भी डाल सकते हैं, हरी मिर्चें। अब हमें पानी थोड़ा और डालना है ताकि चावल जो है अच्छी तरह से गल जाएं। अब जब तक चावल हमारे गलते हैं हम इसको ढककर पकाते हैं। ऐसे नाजरीन, खाना ढककर पकाने का एक और फायदा है कि आप इकोनॉमिकली भी बहुत सेफ हैं। आप अपने घर की गैस जो है उस पर भी बहुत बचत कर रहे हैं, तो विच इज अ गुड आइडिया डेफिनेटली। तो सायरा जी, कितनी देर से पकाएंगे हम? जब तक चावल हमारे गलेंगे नहीं तब तक। तो अप्रोक्सीमेटली कब तक 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट। तो हमने फुल स्टीम पर फुल स्टीम पर रखना है, लेकिन जब हम देखेंगे कि एक उबाल आ चुका है तो हम गैस को सिम कर देंगे। अच्छा, उससे जो है चावल बहुत अच्छे बनते हैं। तो हमें कितनी देर वेट करना होगा? ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट या 2 मिनट। अच्छा, तो इसके बाद हम सर्विंग प्लेट निकालते हैं। इसको सर्व करेंगे एक सर्विंग प्लेट में। जनरली सायरा जी, इसे हम किसके साथ सर्व कर सकते हैं? मतलब खाली ऐसे भी खाया जा सकता है या चटनी? जी, ऐसे भी खा सकते हैं या रायता बना सकते हैं हम साथ में, या फिर चटनी जैसे हरी मिर्च की चटनी होती है या टमाटर की चटनी होती है, हम उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। इसमें फिर हम खंडवी जो है ऊपर से रखेंगे, गार्निश कर सकते हैं आप उससे। फिर हम इसको गार्निश करेंगे हरी धनिया के पत्तों जी। तो सरवा जी, बनकर तैयार है हमारे खंडवी चावल। अब मुझे उम्मीद है
कि भाप उठते हुए चावल खाने का मजा ही कुछ और है और आपको भी बहुत पसंद आएंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया। तो जैसा कि सायरा जी ने कहा, हमारे खांडवी चावल बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। आप जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए। खांडवी चावल बनाने के लिए चाहिए बेसन, हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया, नमक, जीरा, चावल, तेल और लौंग। खांडवी चावल बनाने का तरीका, सबसे पहले एक बाउल में बेसन, नमक, हरी मिर्च, जीरा, प्याज और पानी डालकर बॉल बनाएं। फिर एक पैन में पानी में बेसन से बने बॉल को उबालें। फिर उबले हुए बॉल्स को एक प्लेट में निकालकर 2 हिस्सों में काट लें। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करें। अब गरम तेल में जीरे के साथ खांडवी को फ्राई करें। इसके बाद नमक, चावल और पानी डालकर अच्छी तरह पकाएं। फिर एक सर्विंग प्लेट में हरे धनिये से गार्निश करके सर्व करें। तो नाज़रीन, खांडवी चावल के बाद अब क्या होगी हमारी अगली रेसिपी, ये जानने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। हम जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस जुमा अब डॉक्टर पर बात करेंगे आर्थराइटिस पर। आर्थराइटिस आज के समय में बहुत ही कॉमन समस्या है और होम्यो केयर में इसका उपचार मुमकिन है। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमा शाम 5 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। उतरना आसमानों से तो कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन जमी वाले जमी पर फिर मुझे चलने नहीं देंगे। थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे, तुम गए चांद तलक, हम तो खुदा तक पहुँचे। क्या बात है, तुम गए क्या बात है मंजर भाई, तलक, हम तो खुदा तक पहुँचे। चंदू, जोधव, आरिफ और करतार पागल हो गए प्यार से, जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए त्योहारा बिजनौर में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा, रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की बात हो रही है, हुकूमत ने क्यों नहीं बनाया अभी तक? सबसे पहले लोग समझना चाहते हैं कि ये है क्या असल में। लोग अपनी शिकायत ले करके जाएं कि भाई हमारे साथ ये जाती हुई है, हम आइन के खिलाफ वर्जी है, मामला ये हमारे साथ, तो उसकी देखभाल करके उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके ऊपर एक्शन लेना और जो उसका जिम्मेदार हो उसके खिलाफ सजा देना उसको, ये काम इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का है। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो है वो बनना चाहिए, उसकी तश्कील होनी चाहिए। आपको लगता है कि वाकई इसकी जरूरत है? इतने सारे कमीशन हैं, माइनॉरिटी कमीशन, ओबीसी, SC ST, सफाई कर्मचारी, ये कमीशन वो कमीशन। तो अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बन जाएगा तो इन कमीशन का क्या स्टेटस होगा? सियासी लोग हैं वो इच्छा शक्ति, विल पावर जो है वो नहीं दिखाते। दिक्कत यह है कि हमारे मुल्क का सियासी स्ट्रक्चर जो है वो वफाकी है, फेडरल है, और उसमें जब तक तमाम रियासतें उसमें एग्री ना करें, अपने अपने उनकी राय न ली जाए, तो इन तमाम चीजों में बहुत सारा वक्त लग जाता है। यकसा मौक़े कमीशन के उन्वान पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की दूसरी रेसिपी की तरफ, जानते हैं हमारी एक्सपर्ट से कि नेक्स्ट वो क्या बनाने वाली है। सायरा जी, अब क्या बनाने वाले हैं हम? अब जो हम बनाएंगे वो है हेल्दी पनीर फ्रूट सैलेड। अच्छा, हेल्दी पनीर फ्रूट सैलेड। इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा? इसके लिए हमें चाहिए पनीर, सेब, चीज, काली मिर्च का पाउडर, काले अंगूर, काला नमक, मेयोनीज, दही, नींबू का रस, अनार के दाने और संतरा।
तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। बिल्कुल शुरू करते हैं। हमें चाहिए एक मिक्सिंग बाउल, फिर हमें पनीर और सेब काटने के लिए चॉपिंग बोर्ड चाहिए, मुझे एक नाइफ दे दीजिए आप। सैलेड में हमें इस चीज का ख्याल रखना होता है कि जो भी कटिंग करेंगे वो इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, जनरली सायरा जी मेरे लिए टिपिकल सैलेड, फ्रूट सैलेड का मतलब होगा सारे फ्रूट्स मिक्स करके ऊपर से चाट मसाला डाला एंड ओवर। यहाँ पे लेकिन मैं देख रही हूँ आप बहुत ही क्रिएटिवली जी, लेकिन हाँ सैलेड जो है वो थोड़ा सा अलग भी होता है। ऐसा नहीं है कि हमने सारे फ्रूट्स लिए और उनमें चाट मसाला हमने डाला, नींबू का रस डाला और वो तैयार हो गया। नहीं, अगर हम डाइटिंग पर हैं तो हम इस तरह का फ्रूट सैलेड बनाकर खा सकते हैं। फिर हम पनीर लेंगे, पनीर को भी आप इसी तरह स्लाइस डाइस में काटिए। पनीर के बाद हम इसमें डालेंगे संतरे। इसको पहले हम थोड़ा सा अगर साफ करेंगे और 2 पीस करेंगे इसके। अच्छा, इस सैलेड में सायरा जी दही का इस्तेमाल किस वजह से किया जा रहा है? दही का जो हम यूज कर रहे हैं वो थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए और थोड़ा थिकनेस रहे सैलेड में, क्योंकि मेयोनीज भी डल रही है तो इसकी वजह से हमें दही भी थोड़ी सी डालनी है। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़े से काले अंगूर, 1 स्पून दे दीजिए मुझे। टेस्ट के हिसाब से हम डालेंगे इसमें मिर्च का पाउडर, काली मिर्च पाउडर, काला नमक, नींबू का रस, फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी दही, थोड़ी सी मेयोनीज। अच्छी तरह मिक्स करेंगे जी। फिर हम इसमें थोड़े आधे डालेंगे और आधे हम गार्निश के लिए रखेंगे। फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर किसी को इतने ज्यादा बड़े पीसेस नहीं सूट करते जी, तो वो थोड़े छोटे भी कर सकते वो हैं। छोटे भी कर सकते हैं, कोई आप पे कंपल्शन नहीं है। इसको अच्छी तरह से जी, अब देखिए मिक्स हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम लेंगे एक सर्विंग प्लेट। ये सारा जी ब्रेकफास्ट में भी खा सकता है इंसान? जी, ब्रेकफास्ट में भी आप ले सकती हैं या फिर आप डिनर में भी ले सकती हैं इसको। फिर चीज जो है वो हम इसको कद्दूकश करके और ऊपर से गार्निश करेंगे। फिर
फिर हम अनार के दाने जो हैं वो साइड में डालेंगे। तो बनकर तैयार है हमारा हेल्दी पनीर फ्रूट सैलेड। तो नाज़रीन, हमारा हेल्दी पनीर फ्रूट सैलेड तैयार है। आप जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए। फ्रूट सैलेड बनाने के लिए चाहिए पनीर, सेब, अंगूर, अनार, संतरा, नींबू जूस, दही, म्यूनीज, काला नमक और काली मिर्च। फ्रूट सैलेड बनाने का तरीका, सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में सेब, पनीर, संतरे और अंगूर को बराबर हिस्सों में काटें। इसके बाद काली मिर्च, काला नमक, नींबू का रस, दही, म्यूनीज, अनार डालकर मिक्स करें। फिर एक सर्विंग प्लेट में सर्व करें। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज की हमारी दूसरी रेसिपी भी यहाँ खत्म होती है। आप सभी दोस्तों को ये याद दिला दूं कि अगर आप भी चाहते हैं अपनी रेसिपी हमारे प्रोग्राम में शामिल करना, तो जल्दी से हमें अपनी रेसिपी खत के जरिए हम तक पहुँचा दीजिए। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो दोस्तों, अक्सर रसोई की आज की एक किस्त यहीं खत्म होती है। अगली बार हम नई रेसिपीज के साथ आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? वो तबीयत का तो खुददार बहुत है, लेकिन मेरी खुशियों के लिए हाथ भी फैला देगा। बहुत अच्छा है। खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। ए खुदा, मार के लश्कर सब बाकी है और मेरे साथ हैं परछाई से डरते हुए। अरे वाह, अरे इस इतवार कारवाने सुखन में देखिए दुबई में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा, रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हर सुबह ETV उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करिश, हौसला। पुर उम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी, हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही, हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से
नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। मेरा वोट मेरा अधिकार, मैं चुनूंगा अपनी सरकार। ये सिद्ध है सच को दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की। वोट ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया, करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप ब्राह्मण। वोट करेगा इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वोट करेगा इंडिया यानी जिद सच दिखाने की। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सोशल मीडिया की, उसके प्रभाव और विस्तार की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन। अरविंद जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद मोहन के साथ हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के एपिसोड में हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। मौसम का रंग बदला बदला सा है, चुनावी सुरूर में सराबोर है ये, लिहाजा आज हर सियासी आहट के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी है। नेपथ्य के इन्हीं आहटों को हम पेश करते हैं चुनावी चटपट में। नौजवान गांधी सच में जल्दी में है। उनकी रफ्तार के साथ उनकी पार्टी और मुल्क को अपना मुआविन बनाने में थोड़ा वक्त लग सकता है। इस दफे के चुनाव में बहुआयामी इंटरनेट विधाओं की धूम मची रहेगी। इस पर पेश है आज की हमारी खास स्टोरी, सोशल मीडिया पर शहमात का खेल। दिल्ली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया, SMS, वॉइस मेल और मोबाइल इंटरनेट से नौजवान वोटरों को अपनी जानिब राग़िब किया। इस पर अपनी एक्सपर्ट राय देंगे इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप कौशल, वरिष्ठ पत्रकार हरिमोहन मिश्र और न्यूज ट्रस्ट ऑफ इंडिया की प्रबंध संपादक गीता सिंह। इस पूरी बातचीत के क्रम में अरविंद मोहन हमारे साथ बने रहेंगे। प्रोग्राम के आखिर में हम पेश करेंगे खरी खरी बात कहने वाले ताऊ को और सुनेंगे उनके चुनावी जुमले। चोट करेगा ताऊ में। हिसार वाला केजरीवाल ठीक ठाक छोरा था, पर इसने क्यों हो गया, इसने भी दिल्ली की हवा लग गई सर। पर हम सबसे पहले लेकर आए हैं चुनावी चटपट, यानी नेपथ्य की वैसी आहटें जो बस खबरों की शक्ल अख्तियार कर रही हैं। कांग्रेस के इंतखाबी मुहिम की बागडोर संभालने के बाद राहुल गांधी एक बदली हुई तस्वीर के साथ मुल्क के सामने आना चाहते हैं। दरअसल राहुल अपने ऊपर से पार्ट टाइम सियासत करने का दाग धोना चाहते हैं। इसके लिए 5 फरवरी से शुरू होकर 22 फरवरी तक चलने वाले पार्लियामेंट के इजलास में वो खासा एक्टिव रह सकते हैं। ऐवान के कई मुद्दों पर बोलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बहुत कम वक्त तक चलने वाले इस सेशन में राहुल कम से कम अपने 6 अहम बिलों को पास करवाना चाहते हैं। नौजवान गांधी सच में जल्दी में है। उनकी रफ्तार के साथ उनकी पार्टी और मुल्क को अपना मुआविन बनाने में थोड़ा वक्त लग सकता है। चुनावी चटपट के बाद हम पेश करेंगे आज की अपनी खास रिपोर्ट, सोशल मीडिया पर शहमात का खेल। आइए देखते हैं कि इंटरनेट पर युवाओं की सोशल बिरादरी इस बार के आम चुनाव में क्या गुल खिलाने जा रही है। लोकसभा इंतखाबात करीब आते ही सभी सियासी पार्टियों के निशाने पर नौजवान वोटर हैं। आखिर हो भी क्यों ना, नौजवान ही तो तब्दीली का अजीम दस्ता है। फिर इस बार का लोकसभा इंतखाबात भी कुछ खास है और मुल्क में 35 साल तक के नौजवानों की तादाद भी तकरीबन 65% है। करीब 18 करोड़ नौजवान तो पहली बार वोट करेंगे। इससे भी बड़ी बात ये है कि इस बार नौजवान बेचैन और गुस्से में हैं। उनकी बेचैनी के इजहार का सबसे बड़ा औजार अब सोशल मीडिया बन गया है।
अवामी मिजाज बनाने में सोशल मीडिया का असर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। मुल्क में अभी इंटरनेट का दायरा भले ही कुछ कम हो, लेकिन अन्ना तहरीक और दिल्ली में